हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं पीटी जीएस प्रैक्टिस सेट का यह सेट नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर विजिट करके सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग सेट नंबर 1 को और 2 को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सब इसकी विशेषता है। तो आप विशेषताओं को भी फोकस कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? कौन सा वह पत्र है, समाचार पत्र है जिस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर। भारत मिहिर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह संपादित और प्रकाशित किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, यह आपसे पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप सभी को ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। बंगाल में बाल हत्या प्रथा सबसे ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी किससे संबंधित है दोस्तों? इसके बारे में पूछा गया है। तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी के संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो दोस्तों, यह पारित किया गया नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में यह पारित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा है जो सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक बंद तंत्र होता है। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। तो आप तीनों को ध्यान से देख लीजिएगा जो सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र। जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सौर विकिरण की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी संघ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। वैशाली में इन्होंने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। उपसौर की घटना क्या होती है? देखिए दोस्तों, इसमें 2 घटनाएं होती हैं, एक उपसौर एक अपसौर। एक अपसौर।
तो आपसे पूछा गया कि उपसौर की घटना क्या होती है, तो उपसौर की दोस्तों घटना ये होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है और अपसौर में पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिकतम होती है। तो दोस्तों यही होता है उपसौर और अपसौर की घटना। आप ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं एल तरंगे। एल तरंगे अधिक विनाशकारी होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, तो ये भारत और चीन के बीच नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा है डुरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है बल्कि भारत और अफगानिस्तान के बीच होता है, ये भी गलत है। मैगीनॉट रेखा, ये दोस्तों इसको ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, बाकी ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस तरह का प्रश्न आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आप सभी ध्यान से इसको पढ़िए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों सही हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न अगला है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है 54, अनुच्छेद 54। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? तो दोस्तों बताइए, सारे आप कथन पढ़ लीजिए और बताइए कि कौन सा गलत है। मैं आपको गलत कथन बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, वित्तीय आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन है? तो दोस्तों इसका जो है पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है?
तो दोस्तों इसमें तीनों हो जाएंगे। इसका सही जवाब तीनों हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी मात्रात्मक उपकरण हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को